गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो हमने इससे पहले क्लास में ये पढ़ा, संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि कैसे महावीर और गौतम बुद्ध ने बोला था कि अगर हमको ज़िंदगी की सच्चाई जाननी है तो हमको अपना घर बार क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और संज्ञा को ज्वाइन करना पड़ेगा। और संज्ञा को ज्वाइन करने के लिए अगर औरतों को ज्वाइन करना पड़ता है तो उनको अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, अगर बच्चे ज्वाइन करते थे तो उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो आज हम पढ़ेंगे मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा लेड सिंपल लाइव्स। वो जो भी औरत या आदमी जो संघा को ज्वाइन करते, संघा में शामिल होते थे, उनको सिंपल ज़िंदगी बसारनी पड़ती थी। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्या करते थे, बहुत टाइम पर क्या करते थे, ध्यान लगाते थे, भगवान की तरफ ही ध्यान लगाते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर। और कुछ घंटों के लिए कुछ फिक्स्ड आवर्स रखे थे उन्होंने, जिसमें उनको क्या करना पड़ता था, शहर और गांव में जाना पड़ता था भीख मांगने के लिए, खाने के लिए उनको भीख मांगना पड़ता था। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिखूज। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, भिखूज बोला जाता है। द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर। बेगर को बेगर जो प्राकृत वर्ड है बेगर, भिखारी के लिए, उसको क्या बोला जाता है, भिखूज बोला जाता है। एंड भिखुनीज, जैसे अगर औरत है तो भिखुनीज, अगर आदमी है तो भिखूज। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। वो क्या करते थे, दूसरों को पढ़ाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग इन टू सेटल एंड quarrel दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। वो क्या करते थे, मीटिंग बैठक बुलाते थे ताकि जितने भी संघा में जितने भी लड़ाइयाँ हो, आपस में लड़ाइयाँ, उनको क्या करते थे, वो सेटल करते थे। दोज ज्वाइन द संघा इंक्लूड, वो जो भी संघा ज्वाइन करता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो लेबरर हो, मजदूर हो, चाहे मर्चेंट हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बार्बर हो, चाहे कोर्टसन्स हो, एंड स्लेव जो भी है। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्ध। उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जो बुद्धा ने पढ़ाया था उसको क्या किया था, लिख लिया था। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम। उनमें से कुछ क्या करते थे, अच्छी अच्छी कविताएं बनाए थे डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा। वो जो संघा में जैसी लाइफ वो व्यतीत करते थे, बिताते थे, तो उसके ऊपर वो क्या करते थे, ब्यूटीफुल पोइम्स बनाते थे, सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे वो। टू बिगिन विथ, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। हम जो बोथ दोनों जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो दोनों साधु थे, चाहे वो जैन धर्म के हों चाहे वो बुद्धिस्ट धर्म के, जो साधु थे, वो क्या करते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। वो पूरे साल में क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनका यही काम होता था, टीचिंग पीपल, और लोगों को पढ़ाते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो साल में एक ही जगह पे रुकते थे। वो कब होता था, जबकि रेनी सीजन, बारिश का मौसम होता था, तो वो एक ही जगह उस टाइम पे वो एक ही जगह रुकते थे। व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, जब सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है तब वो रुक जाते थे। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन। तब जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके सहायक थे, जो उनके मददगार थे, वो क्या करते, उन्होंने उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर, उनके लिए रहने के लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाए थे अपने बगीचों में। एंड दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज, या वो क्या करते थे, जो कुदरती गुफाएं होती थी पहाड़ों में, तो या तो वो वहाँ पे रहते थे। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे themselves felt the need for more permanent shelter। जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, बहुत सारे जो ये मॉन्क्स या नन्स के जितने भी सपोर्टर थे, मददगार थे, और मॉन्क्स या नन्स खुद, उनको महसूस हुआ कि उनको एक परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है। एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट। और क्या हो गया, उन्होंने क्या बना दी, मोनेस्ट्रीज बना दी। दीज वर नोन एज विहाज। उनको क्या बोला जाता था, विहाज बोला जाता था। द अर्लीस्ट विहाज वर मेड ऑफ वुड। जो सबसे पहली जो मोनेस्ट्री बनाई गई थी वो किसकी बनाई थी, लकड़ी की। एंड देन ऑफ ब्रिक, और उसके बाद ईंटों की। सम वर इवन इन केव्स, और कुछ क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। दैट वर डग आउट इन हिल्स, और जो जो पहाड़ है उसमें जो उन्होंने खोद की गुफाएं बनाती थी उसमें रहते थे। स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, खासकर कौन से, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न पार्ट है, हिस्सा है हिंदुस्तान का, वहाँ पर। Very often the land on which the viha was built was donated by a rich merchant।
और ज़्यादा, और कभी कभार क्या होता था, जिस जिस ज़मीन पर विधा वो मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी, उसको क्या कर देते, जो वहाँ का अमीर आदमी होता था या जिसकी वो ज़मीन होती थी या वो राजा होता था, वो क्या कर देते थे, उसको डोनेट कर देते थे, उसको दान कर देते थे। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, जो वहाँ के लोकल, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो उनके लिए तोहफे लाते थे, कभी कभार खाना लाते थे, कपड़े लाते थे या दवाएं लाते थे फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, मॉन्क्स और नन्स के लिए। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, इसके बदले में वो क्या करते थे, लोगों को पढ़ाते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, और सदियाँ बीती गई और जो बुद्धिज्म धर्म है वो अलग अलग हिस्सों में फैलता गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 9, आप इसके बारे में चैप्टर 9 में ज़्यादा पढ़ोगे। तो आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।